गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जो लास्ट वीडियो थे उसमें अपन ने बात कर ली थी कि ग्रुप क्या होता है, आबेलियन ग्रुप क्या होते हैं, और आबेलियन ग्रुप के ऊपर कुछ एग्जांपल भी अपन ने कर लिए थे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि ग्रुप की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। देखो बात करें अपन ग्रुप की कोटि, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। तो देखो ग्रुप की कोटि क्या होती है, देखो समझो, डेफिनेशन लिखो पहले। तो सबसे पहले देखो, ग्रुप जी में अवयवों की संख्या, ग्रुप जी में अवयवों की संख्या ग्रुप की कोटि कहलाती है, ग्रुप की कोटि कहलाती है। तो देखो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट जी। ठीक है, सेट जी के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपकी क्या कहलाएंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाएगा। तो देखो इसे अपन किससे व्यक्त करेंगे, अपन ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करेंगे, इसे ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे, ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करेंगे। जैसे देखो अपन ने कल बात की थी कि Z5 क्या होता है। तो देखो Z5, तो Z5 के अंदर क्या क्या एलिमेंट आए थे, 0 1 2 3 4। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया आपका, 5 हो गया। जैसे अपन बात करते हैं कोई सेट है जी, उसके अंदर मान लिया मैंने 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो देखो ऐसे ऑर्डर ऑफ Z5 तो कितना हो गया आपका, 5 हो गया। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ जी आपका कितना हो गया, 4 हो गया। तो सेट जी के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो उस ग्रुप की क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। अब देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपकी एक्सरसाइज सेकंड ए का क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो देखो समुच्चय, तो अपने को दे रखा है क्यू प्लस, क्या दे रखा है, क्यू प्लस, और जो संक्रिया है वो आपकी दे रखी है A*B इक्वल टू दे रखा है AB/2। देखो ये शायद JPH वाली बुक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, आप देख लेना एक बार। BSc फाइनल ईयर की बुक है JPH वाली। ठीक है, अब देखो ऐसे अपने को सेट क्या दे रखा है, क्यू प्लस दे रखा है। तो क्यू प्लस का मतलब क्या हुआ ये समझो पहले तो। क्यू प्लस का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो देखो क्यू प्लस को अपन क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, या फिर क्या लिख सकते हैं, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इसके अंदर परिमेय संख्या ही आएगी, लेकिन वो आएगी जो क्या है, सिर्फ धनात्मक है। अब देखो संक्रिया अपने को क्या दे रखी है, A*B इक्वल टू क्या दे रखा है, AB/2। अब अपने को ये चेक करना है कि ये क्या है, ग्रुप है या नहीं है, या फिर आबेलियन ग्रुप है या नहीं है। तो अपन बात करते हैं, देखो यहाँ से। तो अपन पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, G1 क्या थी, समवर्तता, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखो क्लोजर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए कंडीशन क्या होती थी, देखो अपन A और B किसके एलिमेंट लेते थे, G के, और अगर उनके बीच में संक्रिया करवाने पर ये वापस किसके आ जाए, G के आ जाए, तो वो क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो देखो यहाँ से अपन क्या ले रहे हैं, A और B एलिमेंट किसके ले रहे हैं, क्यू प्लस के ले रहे हैं। माना AB जो एलिमेंट है वो किसके हैं, आपके सेट क्यू प्लस के। फिर देखो यहाँ पे इनके बीच में संक्रिया करवाने पे जो A*B आएगा, अगर वो भी क्यू प्लस का आता है तो अपनी ये संक्रिया क्या है, समवर्त है। तो देखो यहाँ से ये अपन ने मान लिया कि जो AB है वो किसके एलिमेंट है, क्यू प्लस के। अगर AB क्यू प्लस के है तो A.B भी किसके आएंगे, क्यू प्लस के आएंगे। यहाँ से अपन लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है कि यदि AB सेट क्यू प्लस के अंदर आ रहे हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन है या उनका जो प्रोडक्ट है वो भी किसके अंदर से आएगा, क्यू प्लस के अंदर से आएगा। अब देखो यहाँ से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर A.B क्यू प्लस के अंदर से आ रहा है तो A.B/2 भी किसके अंदर से आएगा, क्यू प्लस के अंदर से आएगा। जैसे देखो अपन बात करते हैं, कोई एग्जांपल ले लो यहाँ पे, जैसे 1 और 2 किससे मान लिया अपन ने, क्यू प्लस से मान लिया, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है 1 × 2 वो भी इससे ही आएगा। और अगर इसको मैं डिवाइड करूँ 2 से तो ये भी किसके अंदर से आएगा, क्यू प्लस के अंदर से आएगा।
ठीक है, वही चीज़ें अपन ने यहाँ पे लिखी। अब देखो ए डॉट बी बाई टू का मतलब क्या हो गया, ए स्टार बी हो गया, तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। अपन ये लेके चले थे और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, संकीर्या स्टार समुच्चय क्यू प्लस में क्या आपकी समवर्त। ठीक है यहाँ तक तो पहली प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो G2 की बात कर रहे हैं। G2 क्या होता है, सहचारी या साहचर्य, एसोसिएटिव। देखो सहचारी या एसोसिएटिव, देखो क्या होता है, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, आपको बताया था कि यदि ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू ए स्टार बी स्टार सी के बराबर आ रही है, तो ये क्या होता है, आपका जो संकीर्य स्टार है वो सेट के अंदर क्या होती है, सहचारी होती है। तो देखो यहाँ से अपन इसको लेके चलेंगे और इसकी वैल्यू निकाल के इसके बराबर पुट करेंगे। तो देखो यहाँ से चूँकि ए स्टार बी स्टार सी लेके चल रहे हो, तो देखो इसके अंदर ऑपरेट करो पहले संक्रिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बाई टू, और इसकी संक्रिया किसके साथ में करवानी है अपने को, सी के साथ में, क्योंकि जो संक्रिया है वो क्या दे रखी है अपने को। देखो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए बी बाई टू, मतलब दोनों को गुणा करके दो का भाग देना अपने को। तो यहाँ से दोनों को गुणा कर दिया, दो का भाग दे दिया। अब वापस संक्रिया लग रही है, ये पूरा तो ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों को गुणा कर लो और फिर डिवाइड कर दो किससे, टू से। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए बी सी बाई फोर। इक्वेशन नंबर क्या आएगी, फर्स्ट आ गई। फिर देखो यहाँ से देखो ए स्टार बी स्टार सी, इसकी वैल्यू निकालने पर। तो देखो ए स्टार जो ब्रैकेट है उसको सोल्व कर लो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20c/2। अब देखो इन दोनों को वापस ऑपरेट करो, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो फिर डिवाइड कर दो किससे, 2 से। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, ABC/4। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण 1 व 2 से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो जो ए स्टार बी स्टार सी है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ए स्टार बी स्टार सी के बराबर। दोनों की वैल्यू सेम आ रही, तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, संकीर्या स्टार, जो आपकी संकीर्या स्टार है, ठीक है, वो समुच्चय क्यू प्लस में क्या है, सहचरी। ठीक है यहाँ तक। फिर G3 की बात करते अपन। G3 देखो क्या है, G3 क्या होना चाहिए, तत्समक अवयव का अस्तित्व। एक्जिटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो तत्समक अवयव का अस्तित्व चेक करना है कि ये क्यू प्लस से आता है या नहीं आता, वो अपन बात करते हैं। तो देखो अपन मान लेते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, उसके लिए कोई ना कोई अद्वितीय अवयव विद्यमान होगा। तो संक्रिया जो है वो क्या है, वो नीचे ए स्टार ई इक्वल टू क्या होता है, ए होता है तत्समक अवयव के लिए। अब यहाँ पे संक्रिया लगा दो, तो संक्रिया क्या कहती है, इन दोनों को गुणा कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। तो ए से ए तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से E/2 इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो जो ई है आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कितना आ गया आपका, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। अब जो 2 है वो देखो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्यू प्लस से बिलोंग कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो जो 2 आया आपका वो किससे बिलोंग कर रहा है, क्यू प्लस से। तो जो तत्समक अवयव है उसका अस्तित्व है किसके अंदर से, क्यू प्लस के अंदर। तो जो तत्समक अवयव आया है वो आपका क्या आ गया, ई इक्वल टू कितना आ गया आपका, 2 आ गया। देखो प्रतिलोम अवयव निकाल रहे हैं। देखो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व G4 है। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एक्जिटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। देखो एक्जिटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट की बात करते हैं, तो जो परिभाषा डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी वो क्या है, प्रत्येक ए के लिए कोई न कोई वी
ऐसा विद्यमान होगा कि ए स्टार बी बराबर क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो वो डेफिनेशन अपन काम में लेंगे। तो देखो प्रतिलोम के लिए देखो ए स्टार बी इक्वल टू क्या, ई, और बी क्या है, बी क्या है, बी अवयव ए का क्या है, प्रतिलोम। बी क्या है, यहाँ से देखो बी क्या है आपका, अवयव ए का प्रतिलोम। सिंपल सी बात है, बी तो क्या है, अवयव ए का प्रतिलोम है यहाँ से, और अपने को बी की वैल्यू निकालनी है। तो प्रत्येक ए के लिए कोई ना कोई बी अद्वितीय विद्यमान होगा, ताकि ए स्टार बी बराबर क्या हो आपका, ई हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो। संक्रिया लगा दो, तो ए बी बाई कितना हो गया, 2 हो गया, और इक्वल टू कितना आ गया आपका, 2 आ गया, क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो अपन ने कितना निकाला था, 2 निकाला था। तो यहाँ से देखो ए बी इक्वल टू कितना आ गया, वज्र गुणा कर दो इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। अब देखो यहाँ से आपने को किसकी वैल्यू निकालनी, बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 4a हो जाएगा। तो देखो यहाँ से जो ए है, मतलब जो ए है उसका इन्वर्स कितना है अपने पास, 4/a। तो मतलब प्रत्येक एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो 4/ क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे उससे। तो देखो यहाँ से 4/a ये किससे बिलोंग कर रहा है आपका, Q प्लस से। तो प्रतिलोम अवयव आ गया आपका क्या, 4/a। फिर जो लास्ट प्रॉपर्टी अपनी वो क्या है, G5 क्रम विनिमयता। कम्यूटेटिव, देखो क्रम विनिमयता क्या कहती है कि यदि ए स्टार बी लेंगे अपन और वो किसके इक्वल आ जाए, बी स्टार ए की, तो संक्रिया क्या होती है आपकी, क्रम विनिमय होती है। क्या होती है, क्रम विनिमय। तो अपन मान के चल रहे हैं कि माना जो ए बी है वो किसका एलिमेंट ले ली, क्यू प्लस के ले ली, क्योंकि सेट जो आपका वो क्या है, क्यू प्लस है। अब देखो यहाँ से अपन संक्रिया करा रहे हैं ए स्टार बी की, और अपने को इसकी वैल्यू लेके आनी किसके बराबर, बी स्टार ए की। तो संक्रिया क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए, एक ही बात है, ए गुणा बी या बी गुणा ए। जैसे 3 गुणा 4 लिखो या 4 गुणा 3, बात तो एक ही बार ही आएगा आंसर। तो यहाँ से अपन ने क्या लिख दिया, बी ए अपॉन में कितना लिख दिया, 2। अब देखो संक्रिया क्या आपकी, यदि ए स्टार बी हो तो उसको क्या लिखते हैं, b/2। यदि बी a/2 हो तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, बी स्टार a/2। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ए स्टार बी। तो देखो आपकी जो क्रम विनिमयता है वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो आता है जो संक्रिया स्टार है समुच्चय Q प्लस में क्रम विनिमय, क्या है, क्रम विनिमय। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज जो आपका Q प्लस वो स्टार संक्रिया या जो ये है ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है आपका, आबेलियन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप। तो जो Q प्लस स्टार संक्रिया है, स्टार तो इसमें क्या है संक्रिया, और सेट क्या आपका Q प्लस है, वो ग्रुप कौन सा हो गया आपका, आबेलियन ग्रुप हो गया। क्योंकि ये 4-5 प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, G1 G2 G3 G4 G5, तो ये आपका क्या हो गया, आबेलियन ग्रुप हो गया।